अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। अब तक 4 राउंड वोटों की गिनती हो गई है, जिससे बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र 1695 वोटों से आगे हैं। राजेंद्र को मजमूई तौर पर 4 राउंड में 17,839 वोट हासिल हुए हैं। टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को 16,144 वोट मिले। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के नतीजे पर सियासी हलकों में जारी तजस्सुस 2 नवंबर को खत्म हो जाएगा। रायदही की तकमील के बाद टीआरएस और बीजेपी कायदीन अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं, लेकिन रायदही के रिकॉर्ड फीसद 86.25 को देखते हुए उम्मीदवार और कायदीन के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी है। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल के नताइज में उम्मीदवारों और पार्टियों की उलझन में इजाफा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 नवंबर को वोटों की गिनती के तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और वोटों की गिनती अब जारी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शेषनायक गोयल ने जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों से इंतजाम के सिलसिले में बातचीत की है। उन्होंने बताया कि रायशुमारी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह एहतियाती इक़दाम किए गए। रायशुमारी में मौजूद रहने वाले ओहदेदारों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से करीमनगर के SR डिग्री कॉलेज में शुरू हो चुकी है। तवक्को है कि दोपहर तक वाज़ेह तौर पर सूरत हाल मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी को चंद आज़ाद उम्मीदवारों से नुकसान हुआ है। टीआरएस कायदीन का कहना है कि एक आज़ाद उम्मीदवार जिसका इम्तियाजी निशान गिरदा बेलन यानी रोटी मेकर था, इसे 3 राउंड में 320 वोट मिले। रोटी मेकर का निशान टीआरएस पार्टी के कार के निशान से मिलता जुलता है और दही इलाकों के राय दहिंदों ने कार का निशान समझकर रोटी मेकर के निशान को वोट दे दिया, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। टीआरएस कायदीन का कहना है कि इससे पहले कई इंतखाबात में भी कार से मुशाबिहत रखने वाले निशान को अवाम ने टीआरएस पार्टी समझकर वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की इजराई के बाद किसी को भी विक्ट्री रैली यानी जश्न की रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शेषनायक गोयल ने कहा कि जश्न की रैलियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह किया गया कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेने के लिए दीगर 2 अफराद के साथ दफ्तर में दाखिले की इजाजत होगी। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती का अमल जारी है। टीआरएस पार्टी को पोस्टल बैलेट में अक्सरियत हासिल हुई है। पोस्टल बैलेट के 753 वोटों की गिनती हुई है। टीआरएस को 503, बीजेपी को 159 और कांग्रेस उम्मीदवार को 32 वोट मिले। पोस्टल बैलेट के जरिए वोटों की गिनती के बाद हुजूराबाद हल्के के दही इलाकों के वोटों की गिनती की जा रही है। इसके बाद वेंका, जमीकुंटा, उल्ताकुंटा और कमलापुर हल्कों में वोटों की गिनती होगी। इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दीगर मज़ाहिब के साथ बदसलूकी करने, इन्हें बुरा भला कहना इस्लाम का शेवा नहीं है। दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक और किरदार से फैला है। पैगंबर इस्लाम के अखलाक और किरदार से मुतासिर होकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तलवार के जोर पर नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के उसवा हसना से दुनिया में इस्लाम फैला है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जलसा रहमतुल लिल आलमीन से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना महिला संगठन के ज़ेर एहतमाम सालार जंग म्यूजियम में पैगाम इंसानियत के उन्वान पर मुनक्किदा जलसा रहमतुल लिल आलमीन से सिलसिले को खिताब को जारी रखते हुए जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं है और ना ही मजहब इस्लाम नफरत की तालीम देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खिदमत खल्क़ का जज्बा रखने वाली कौम के नाम से याद किया जाता है। हुसूल इल्म पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तालीम से दूरी कौमों की तबाही का सबब बनती है। तालीम को कीमती जेवर करार देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों की नाख्वानदगी को दूर करने के लिए अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने कहा कि मज़हब इस्लाम औरतों और लड़कियों के अदब व एहतराम का हमें दर्स देता है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने जिले कांग्रेस, सिटी कांग्रेस सुदूर, वर्किंग प्रेसिडेंट्स और मुख्तलिफ मुहाजी तंजीमों के कायदीन को हिदायत दी है कि पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम पर तवज्जो मरकूज करें। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मानिकम टैगोर की मौजूदगी में गांधी भवन में जिले कांग्रेस और सिटी कांग्रेस सुदूर और अहम कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में रुकनियत साजी के अलावा अवामी मसाइल पर एहतजाजी प्रोग्रामों के लाए अमल को क़तियत दी गई। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तशहीर कमेटी के सदर नशीन मधु याशकी गौड़ और कन्वीनर अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि रुकनियत साजी के सिलसिले में जिले कांग्रेस मंडल और ब्लॉक सतह पर कायदीन को मुतहर्रिक करने के लिए 8 से 9 नवंबर को हैदराबाद के भवनपल्ली में 2 रोज़ा ओरिएंटेशन कैंप का इनेकाद आएगा।
14 था 21 नवंबर कांग्रेस कायदीन पदयात्रा करते हुए गांव-गांव पहुंचकर आवाम से मुलाकात करेंगे। मधु याशी गौड़ ने बताया कि पदयात्रा के लिए अजला के इंचार्ज जिसका तकर्रुर किया जाएगा। रियासत के तमाम 119 असेंबली हल्कों में पदयात्रा की जाएगी। कई बरसों बाद कौमी आय बैंक ने हुकूमत की जमानत के बगैर तेलंगाना आरटीसी को 300 करोड़ रुपए का कर्ज जारी करने के मामले में रजामंदी का इजहार किया है। खसारे में चलने वाली आरटीसी को कोई भी बैंक कर्ज देने के लिए यहां तक कि हुकूमत की जानिब से जमानत देने के बावजूद बैंक टाल मटोल का इजहार कर रहे थे। शहर हैदराबाद में 2 आरटीसी बस डिपोज की तहवील में मौजूद 10 एकड़ अराजी की जमानत पर कर्ज हासिल करने के चंद दिनों से कोशिश की जा रही थी। ताहम वीसी सज्जनार के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारी कबूल करने के बाद खसारे में चलने वाले आरटीसी को नफाबख्श इदारे में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाए गए हैं, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं और आरटीसी की यौमिया आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिसका जायजा लेने के बाद बैंक्स आरटीसी को कर्ज देने के मामले में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। एक बैंक ने 300 करोड़ रुपए कर्ज देने से इत्तेफाक किया है। इलाज और मौलजी की सहूलत फराहम करने वाला रियासत तेलंगाना के एक बड़े दवाखाने हैदराबाद में मौजूद निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी निम्स में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने और इसके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और इसे वुसअत देने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। तरक्की देने के इस प्रोग्राम के सिलसिले में निम्स, जिसमें फिलवक्त तकरीबन 1500 बेड्स हैं, एक 4000 बिस्तरों वाला दवाखाना बन जाएगा। चूंकि इस दवाखाने में मरीजों के शरीक होने में इजाफा हो रहा है और इसमें मजीद चंद शोबेजात और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जा रही है, इसलिए अहदेदारों ने इस हॉस्पिटल को वुसअत देने का फैसला किया है। हैदराबाद के मनियाल कोटरी ने नीट इम्तिहान का टॉप रैंक हासिल किया है, जिसके नतीजे का कल शाम ऐलान किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2021 के नतीजे का ऐलान करते हुए मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए राह हमवार कर दी है। मेडिकल, डेंटल और आयुष शोबों में दाखिलों के लिए 12 सितंबर को नीट का इनेकाद अमल में आया था। बाज़ वजूहात की बिना पर नताइज की इजराई रोक दी गई थी। ताहम 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का नताइज जारी करने की इजाजत दे दी थी। नताइज की इजराई में ताखिर के सबब नए सेशन 2021-22 में भी ताखिर हो सकती है। हैदराबाद के स्टूडेंट मनियाल ने गैर मामूली 100% निशानात के जरिए ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल किया है। दिल्ली के तितमे गुप्ता ने दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि कार्तिका नायक ने तीसरा रैंक दर्ज कराया है। कार्तिका तालिबात की टॉप रैंकर बनी है। नीट इम्तिहान मुल्क भर के 202 शहरों में 3800 मराकिज पर मुनक्किद हुआ था, जिसमें तकरीबन 16 लाख स्टूडेंट्स शरीक हुए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।